आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान से रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। तो अगर भारतीय संविधान के पहले अस्थायी सभापति के बारे में बात करें तो उनका नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। तो फ्रेंड, जो संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो जो हमारी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो हमारे भारतीय संविधान प्रारूप समिति के बना था, उसमें टोटल 7 सदस्य थे, लेकिन उन 7 में से एक अध्यक्ष थे जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। तो जो हमारा संविधान है वो मूलतः 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, लेकिन जो हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को संविधान लागू किया गया था। तो जो हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो जो भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम था बी.एन. राव था। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं जो राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन दिया संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो हमारा अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो ऑप्शन डी जो है भारत संविधान 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो पूरे विश्व में जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी। तो जो लिखित फ्रांस था हमारा, सबसे पहले फ्रांस ने लिखित संविधान की अवधारणा को पेश किया था। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है। तो जो हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करें तो जो हमारा आयरलैंड का संविधान है यहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक का सिद्धांत, जो कि जिसे DPSP कहा जाता है, जिसका आर्टिकल देखें तो 36 से 51 तक का है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कैसा है। तो जो भारत का संविधान है वो ना तो कठोर है ना ही लचीला है, दोनों की बीच की कड़ी है। इसलिए हमारा जो संविधान है कह सकते हैं कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम PM थे, प्रधानमंत्री थे। वहीं जो वल्लभ भाई पटेल ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। वहीं जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष अंगीकृत किया गया था। तो जो हम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो भारत का राष्ट्रगान लिखा गया है, जो जनगण मन है, ये जो है भारत ने इसे 1950 ईस्वी में राष्ट्रगान के रूप में माना था। वहीं सर्वप्रथम इसको 1911 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो हमारा जो अनुच्छेद 32 है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, इसको जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो जो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 है, उसे मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत से पार्ट को जोड़ा गया था। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो भारत में वर्तमान में देखा जाए मौलिक अधिकारों को, तो वर्तमान में उनकी संख्या 6 है। तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, पहले ये भी मौलिक अधिकारों की कैटेगरी में था, लेकिन अब इसे हटाकर विविध अधिकार बना दिया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 के का में है। इससे तो आपका जो संपत्ति का अधिकार है, वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो भारत में या हमारे संविधान में कह सकते हैं, न्यायिक जो पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है, वो हमारे अमेरिका के संविधान से, अर्थात यूएसए के संविधान से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए? मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो जो हमारा मौलिक अधिकार है, कह सकते हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से हो जाएगा। फ्रेंड, जो मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है, देखा जाए तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। पहला आपका समानता का अधिकार है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है, और छठवां आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो जो हमारा आर्टिकल 17 है, इसमें छुआछूत के अंत की बात की गई। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? तो जो हमारा प्रेस तथा समाचार पत्र होता है, इसे चतुर्थ स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? तो जो हमारा अनुच्छेद 40 है फ्रेंड्स, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में किया गया है, जो कि नीति निर्देशक तत्व का भाग है, जिसका उल्लेख 36 से 51 तक किया गया है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था, वो 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो नागरिक की आयु होनी चाहिए, वो हमारा 35 वर्ष होनी चाहिए। वहीं उपराष्ट्रपति की कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए बनने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो एकमात्र व्यक्ति थे जिनको राष्ट्रपति के लिए निर्विरोध चुना गया था, उनका नाम डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी था, जो कि निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति पद के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को अगर पद की शपथ के बारे में बात करें, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता सॉरी सॉरी जो राष्ट्रपति होता है, वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, यानी वाइस प्रेसिडेंट को देता है। लेकिन फिर जो वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति होता है, वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन दिया, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है।
तो अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो और राज्य के राज्यपाल द्वारा संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो जो राज्यसभा होता है हमारा, उसमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, संसद बनती है, तो संसद जो होती है जिसका उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है कि भारतीय संसद जो होती है 3 लोगों से मिलकर बनती है। भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर वो संसद का निर्माण होता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों के बारे में बात की गई है। पहला जो होता है आपका राष्ट्रीय आपात होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। दूसरा आपका राष्ट्रपति शासन होता है, जिसका उल्लेख 356 में किया गया है। और तीसरा हमारा वित्तीय आपात होता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 360 में किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो जो हमारा वित्तीय आपात है जिसका उल्लेख आर्टिकल 360 में किया गया है, भारत में कभी भी नहीं लगा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो जब धन विधेयक की परिभाषा की बात करें तो आर्टिकल 110 में किया गया है, लेकिन जो इसकी पहचान होती है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के निर्वाचन की बात करें तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा के निर्वाचन के लिए, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो जो भारतीय संविधान है इसमें जो एक बार संशोधन किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इसमें धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के अगर प्रथम अध्यक्ष के बारे में बात है तो उनका नाम जीबी मालवंकर था। वहीं 17वीं लोकसभा की वर्तमान में बात करें तो उसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? तो फ्रेंड्स, भारत में जो भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया था उसका नाम आंध्र प्रदेश था, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। फ्रेंड्स, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया था। इसी के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण या गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? तो जो आपका अनुच्छेद 370 है, इसके द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि देश के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन कब किया गया था? इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि तेलंगाना का गठन कब किया गया था। तो आशा करता हूँ जो हमने भारतीय संविधान के टॉप 40 क्वेश्चन को किया है आपके समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।